बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है वाह कैंट दी माल रोड ड्राइविंग टू। तो ये आपका वाह कैंट है। वाह कैंट का माल रोड है। आर्डीनेस फैक्ट्री के नाम से मशहूर और मारूफ ये जगह है और टेक्सला 1 नंबर गेट से मैं इंटर हुआ हूँ। मेरी डायरेक्शन इसके गेट नंबर 3 की तरफ है, जहाँ पर ऑफिसर क्लब और ऑफिसर कॉलोनी आएगी। वहाँ तक ये मेरा व्लॉग होगा। इस रोड के राइट लेफ्ट मुख्तलिफ किस्म की मार्केट्स हैं। आर्डीनेस फैक्ट्री है, वाह गार्डन है मुगलिया दौर का। इसके अंदर एक वाह गार्डन जो असल है मुगलिया दौर का बड़े वाला, वो आपके हसन अब्दाल में है, लेकिन इसके अंदर भी वाह पार्क के नाम से, वाह गार्डन के नाम से एक मशहूर जगह है। तो ये आपकी आर्डीनेस फैक्ट्री का एरिया है। असला साज फैक्ट्री है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी, जो 50 से ज़ायद किस्म के असला मैन्युफैक्चर करती है और आपकी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की जो नीड है उसको ये पूरा करती है। इस फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 27,000 से ज़्यादा मुलाजम हैं। यहाँ पर जो मशहूर मार्केट्स हैं वो लाइकली चौक है, असलम मार्केट है, और फिर बस्ती इससे मुंसलिक है, जहाँ पर सिविल एरिया बनता है, लेकिन वो भी इसी वाह कैंट के अंदर आता है। अगर एजुकेशन का यहाँ पर रेट चेक किया जाए तो तकरीबन 100% है। ये पाकिस्तान का आप समझ लें कि एक पोश एरिया है, एजुकेटेड एरिया है। लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों पर करते हैं, उनको तालीम देते हैं, और इस तरह करके ये आपका एक खुशहाल इलाका बनता है जो आपके टेक्सला और हसन अब्दाल के दरमियान है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो ख़ास मौजू है, वो है कि इन्वेस्टमेंट कम फ्राम सेविंग। अगर आपके पास सेविंग ही नहीं होगी तो आप इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? इसकी छोटी से छोटी मिसालें मैं आपको दूंगा जो मेरे अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से ली गई हैं, जो मैंने ज़िंदगी गुजारी, जो मैंने लोगों को देखा कि इस माशरे में, इस पाकिस्तान में कौन लोग अच्छे रह गए हैं। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर कोई वेल्थ गेन करना चाहता है या अमीर होना चाहता है तो वो रियल एस्टेट का एक सेक्टर है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, प्लाट लें अच्छी सोसाइटी में, अच्छा वर्क करें, घर बनाएं, उनको सेल करें या रेंट आउट करें, तो ये आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर आपके पास सेविंग होगी तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आपके पास सेविंग ही नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? और इससे अगर मैं टॉप इन्वेस्टमेंट का नाम लूँ तो वो आपके बच्चों की एजुकेशन है, कि आप बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ कोई स्किल दें, तो ये आपकी ना खत्म होने वाली इन्वेस्टमेंट है। तो एजुकेशन भी आप उसी वक्त बच्चों को दे सकते हैं जब आप सेविंग करते हैं। पाकिस्तान में जो ट्रेंड है वो ये है कि अभी बहुत उम्र पड़ी है कमाने के लिए, अभी खाने पीने की उम्र है तो खा पी लिया जाए। तो इस तरह करके हम बहुत सारा टाइम जाया कर देते हैं, लेकिन जवानी में जो सेविंग की होती है वही आपको एंड पे उसका अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसके हवाले से कुछ टिप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुलाजिम है या किसी का छोटा मोटा काम है तो अपने काम को ज्यादा कैसे करे और मिलीनियर कैसे बने, अच्छी अर्निंग कैसे करे, तो दोस्तों वो सेविंग है। सेविंग की मिसाल ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल आप मुलाजिम पेशा हैं या आपकी मंथली इनकम 1 लाख है, तो आपने वर्क करना है कि इस 1 लाख को मैंने 1 माह में कैसे खर्च करना है। घर की ग्रोसरी के लिए मैंने क्या बजट रखना है। अगर आपके पास गाड़ी या मोटरसाइकिल है, उसकी मेंटेनेंस और पेट्रोल के लिए आपने कितने पैसे लगाने हैं। फिर आपने जो घर में और अखराजात हैं, बिजली का बिल है, सुई गैस का बिल है, बच्चों की फीसें हैं, उनका बिल है, उनको कैलकुलेट करके आपको किसी ना किसी हद तक अपने अखराजात को कंट्रोल करके थोड़ी बहुत सेविंग करनी है। अगर आप 1 लाख में से फॉर एग्जाम्पल 20,000 सेविंग कर लेते हैं या 50,000 कमाने वाला 10,000 सेविंग कर लेता है तो वो चंद ही सालों में एक अच्छी खासी अमाउंट जमा कर लेगा। उस अमाउंट को आप अच्छा वर्क करके रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें, कोई प्लाट लें और उसके ऊपर फिर
प्लाट लेकर उसे छोड़ ना दें, फिर आप मजीद सेविंग करके उसके ऊपर एक घर बनाएं, चाहे वो आप छोटे लेवल से शुरू करें, फॉर एग्जांपल कि 3 मरले से, 2.5 मरले से, या फिर 5 मरले मैक्सिमम। यहाँ से जब आप एक घर बनाने में, उसको रेंट आउट करने में या सेल आउट करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपको इतना बड़ा जंप मिल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर फिर पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो आप अर्निंग करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपकी रियलिटी पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फाइलें खरीद लें, फाइल का पता ही ना हो, कभी आपको लॉस हो जाए, कभी आपको थोड़ा बहुता प्रॉफिट हो जाए। तो इस चक्कर में आप ना पड़े। कोई भी इंसान किसी को पैसा कमा कर नहीं देता। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना अच्छा वर्क करेंगे, उतनी ही आप जल्दी ग्रोथ करेंगे। लेकिन इस ग्रोथ के लिए लाजिम है कि आप अपनी जिंदगी का एक लाहे अमल बनाएं और जो आपकी मंथली इनकम है उसमें से आप सेविंग करना शुरू करें। जब आप सेविंग करना शुरू करेंगे और 2-4 साल में जब आपके पास अच्छी अर्निंग या सेविंग मौजूद होगी, तब जाकर आप सोचेंगे कि किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, मैं इस पैसे को किस कारोबार में इन्वेस्ट करूं। जब आप छोटे पैमाने पर कोई भी काम हो उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको दिनों में ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस प्रॉफिट के लिए आपने, जो धोखाबाज लोग हैं, जो चालबाज लोग हैं, जो लोगों के पैसे से पैसा कमाते हैं, उन लोगों से आपने बचना है। आपने अपना वर्क खुद करना है। खुद आपने उस फील्ड में, जो फील्ड आपने चूज की होगी, उसके ऊपर वर्क करना है। उसके हवाले से आपने बुक्स पढ़नी है, नेट के ऊपर सर्च करना है, उस फील्ड के बारे आपने कामयाब लोगों की हिस्ट्री पढ़नी है, कामयाब लोगों से आपने मिलना है, उनका तरीक़ेकार आपने कॉपी करना है और उनकी हिस्ट्री आपने स्टडी करनी है कि वो इस मकाम पर कैसे पहुंचे। मैं आपको पाकिस्तान के अंदर हजारों मिसालें दे सकता हूँ कि फुटपाथ पर सोने वाले आज मिलीनियर हैं, उनके पास अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग है, कारोबार है, और बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरी आज की वीडियो में यही मैसेज है कि आप सेविंग करें। जब तक आप सेविंग नहीं करेंगे आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं जमा हो सकता। तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कि बच्चों की एजुकेशन के ऊपर और उन्हें स्किल देने के ऊपर आप अपनी तवज्जो मरकूज रखें। और उसके बाद अगर आपकी सेविंग होती है, पैसा बचता है, तो आप उसको किसी ना किसी कारोबार में इन्वेस्ट करें। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने का। और फिर आप जब खुद खुशहाल होंगे तो आप किसी गरीब की भी मदद कर सकेंगे। तो दोस्तों, कभी भी आप किसी ऐसे कारोबार में इन्वेस्ट ना करें जिसमें आपका एक्सपीरियंस ना हो, या जिसमें दूसरे लोग आपको बताएं कि जी इतना लगाएं, पर मंथ मैं इतना दूंगा, इसमें इतना प्रॉफिट है, इतना फ़ायदा है। कभी भी ऐसा काम ना करें। उस काम की आप खुद स्टडी करें, चाहे आप 1 साल बाद, 2 साल बाद उसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन उस काम के बारे में आपको नो हाउ होना ज़रूरी है, नॉलेज होना ज़रूरी है, आपकी स्टडी होना ज़रूरी है। और उस कारोबार के सिलसिले में, उस काम के सिलसिले में आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मालूमात इकट्ठी करना आपके लिए उस काम के हवाले से ज़रूरी है। तब जाकर आप फिर उस कारोबार में अपनी मनी को इन्वेस्ट करें। तो मेरा आज का टॉपिक यही था। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा आपकी सेविंग से आती है। जब आप अच्छी सेविंग करेंगे तभी आप कहीं जाकर इन्वेस्ट कर सकेंगे। और जहां आपने इन्वेस्ट करना है उसके बारे में आपने स्टडी करनी है, एक्सपीरियंस गेन करना है, और फिर आपने उस कारोबार में पैसा लगाना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में, आपकी वेल्थ में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमीन सुम्मा आमीन।